हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू H1 इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिंग। मैं हूं रजनीश जोशी। ट्रेडिंग इज अ बिजनेस ऑन योर ओन डेस्क। और हम कभी भी ट्रेड करेंगे तो इस ट्रेड को हम बिजनेस की तरह ही सोच के करेंगे। जब हमारी सोच एक बिजनेस की तरह होगी तो हम ट्रेड को गैम्बलिंग की तरह नहीं करेंगे। तो आइए समझते हैं कि आज के मार्केट में क्या हुआ। तो आज डेट है 18 अगस्त। मॉर्निंग में 9:15 बजे ही मार्केट खुलते ही निफ्टी 50 हमारी बेरिश मूड में थी। ये हमें कैसे पता चला? ये हमें हायर टाइम फ्रेम से पता चला। जैसे ये हमारे निफ्टी 50 का अंडरलाइन चार्ट है। अभी ये चार्ट 1 मिनट का लगा हुआ है, लेकिन अगर हम इसको 15 मिनट पे भी देखते हैं तो ये चार्ट हमारी क्या बता रही है कि जो मार्केट है वो हमारी बेरिश मूड में है। तो जब मार्केट हमारी बेरिश मूड में है तो हम अपना ट्रेड किधर ढूंढेंगे? हम अपना ट्रेड ढूंढेंगे पुट साइड में। ठीक है, हमें अपने डायरेक्शन के अगेंस्ट नहीं जाना। जो ट्रेंड चल रहा हो हमको उसी ट्रेंड में ही काम करना होता है। तो थोड़ा सा मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि किस तरीके से समझा जाता है। हम कभी भी जब मार्केट ओपन होगी तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम क्या देखेंगे? डायरेक्शन। और जो हम ट्रेड करेंगे वो हम करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जो हमारा एग्जीक्यूशन होगा वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूशन करेंगे। इसका क्या फ़ायदा होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूट करते हैं अपना ट्रेड, तो जो हमारा स्टॉप लॉस होता है वो छोटा होता है। और चूंकि हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं तो जो हमारा टारगेट होता है वो बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली बात है कि जब हम बात करते हैं कि ट्रेडिंग इज ए बिजनेस ऑन योर ओन डेस्क, आपको सिर्फ मार्केट से अपने कैपिटल का 8 से 10% बनाना है और मार्केट से बाहर हो जाना है, बस। अगर आप ये मेंटेलिटी लेके मार्केट में आते हैं तो फिर आपको प्रॉफिटेबल और लॉन्ग टर्म सरवाइव करने से कोई नहीं रोक सकता। आप हमेशा मार्केट में प्रॉफिटेबल रहेंगे और आपका सर्वाइवल लॉन्ग टर्म रहेगा। ये आपका एक बिजनेस है जो कि आपके साथ ताउम्र रहेगा। तो आइए समझते हैं कि आज के मार्केट में क्या हुआ। अब जैसे मार्केट हमारी बेयरिश थी तो हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। तो यहाँ पे हमारे 3 चार्ट हैं। पहला है निफ्टी 50 का 1 मिनट का चार्ट जो कि अंडरलाइन का चार्ट है, दूसरा है कॉल का चार्ट और तीसरा है पुट का चार्ट। तो जब हमारी मार्केट बेयरिश है तो हम अपना ट्रेड कहाँ ढूंढेंगे? पुट में ढूंढेंगे। तो सबसे पहला ट्रेड हमें जो मिला वो मिला 9:27 पे। ये देखिए, ये वाली कैंडल 9:27 पे जो हमें ट्रेड मिला उसका उस समय प्राइस था 67 रुपये और हमने कहाँ पे सेल किया? लगभग 92 रुपये पे। तो हमारा यहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या था? ये देखिए, अगर यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँ तो हमारा स्टॉप लॉस 5 रुपये का था और हमारा जो टारगेट था 25 रुपये का था। 10:27-28 के लगभग ये मार्केट हमारी बुलिश हो गई, वो भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जो हमें दूसरा ट्रेड मिला वो हमें मिला 11:18 पे। लेकिन 11:18 पे हम सही से ट्रेड ले नहीं पाए। लेकिन मार्केट वहाँ थोड़ी कंसोलिडेट कर रही थी और अभी प्राइस ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा था और हमारा ओआई भी बता रहा था कि अभी मार्केट बियरिश बहुत अच्छे तरीके से है। इसलिए हमारा जो ट्रेड इनिशिएट हुआ वो हुआ 11:26 पे इस कैंडल पे। ये देखिए, 11:26 पे हमारा ट्रेड इनिशिएट हुआ इस कैंडल पे। और जो हमारा एसएल था वो था 7 रुपये का और जो हमारा टारगेट था वो इसके 1:2 का हमने टारगेट रखा था, लगभग 15 रुपये 25 पैसे का। और हमें अच्छा ट्रेड मिला। आज का हमारा ट्रेड बस 2 ही रहा। क्योंकि हम प्योर ऑप्शन बायर हैं तो हमारा सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है वो होता है थीटा। और एक्सपायरी के दिन थीटा डीके बहुत होता है। मैं सबको ये सजेस्ट करता हूँ कि एक्सपायरी के दिन सिर्फ मॉर्निंग सेशन में ही ट्रेड करना चाहिए। उस समय हमें थीटा से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होती है, हमारा जो प्राइस एक्शन है बहुत अच्छे से चल रहा होता है। और फिर मॉर्निंग सेशन के बाद हमने अपना स्क्रीन बंद कर दिया। अब आप ये पूछेंगे कि भाई मार्केट 9:15 से 3:30 चलता है तो क्या सबको 9:15 से 3:30 बैठना चाहिए? सर मेरा जवाब है ना, बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। आपके पास एक टारगेट होना चाहिए कि मेरा जो कैपिटल है उस पर मुझे किस तरीके से काम करना है। सर ट्रेडिंग एक बिजनेस है जो कि आपके अपने ही डेस्क पे है और आप अपने इस बिजनेस के सीईओ हो। जैसे मान लीजिए कि आपके अकाउंट में 50,000 रुपीज़ है और आप जो कैपिटल यूज़ कर रहे हैं ट्रेड के लिए वो है 25,000। अब एक बात बताइए सर, अगर आप इसका 8 से 10% का टारगेट रखते हैं तो आपको लगभग 2000 से 2500 का टारगेट रखना है। तो
अगर आपको मैं 8% भी कह रहा हूँ, अगर 8% डेली का मिल जाता है, जो कि आपको आसानी से मिल जाएगा, सिर्फ आपको दो चीज़ों का ध्यान देना है सर। पहला होता है डायरेक्शन और सर दूसरा होता है फेयर वैल्यू। अगर ये दो चीज़ों पे आपने मास्टरी कर ली, अगर आपको डायरेक्शन पता है कि आज मार्केट बेयरिश है तो हमें सिर्फ पुट में काम करना है, अगर मार्केट बुलिश है तो सिर्फ कॉल में काम करना है, पुट के तरफ जाना ही नहीं है, या फिर मार्केट बेयरिश है तो पुट में काम करना है, कॉल की तरफ जाना ही नहीं है। क्योंकि ट्रैपिंग क्या होती है सर? ट्रैपिंग आपके अगेंस्ट मार्केट दिखाती है कि लग रहा है मार्केट यहाँ से रिवर्सल कर रहा है। सर ये सब चीज़ों में नहीं फंसना है। जब मार्केट रिवर्सल करता है तो हमें एक सही प्राइस एक्शन का वेट करना होता है, तब हमें पता चलता है कि नहीं मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रही है। आप सर कभी भी, कोई भी बड़े से बड़ा ट्रेडर हो, मैं इंस्टीट्यूशंस में काम कर चुका हूँ, पर आप कभी भी पिन पॉइंट से रिवर्सल नहीं ले सकते। कोई भी रिटेल ट्रेडर पिन पॉइंट से रिवर्सल नहीं ले सकता। वो एक रिवर्सल आपको शो करेगा, लेकिन आपके पास एक कंफर्मेशन होना चाहिए कि नहीं अब यहाँ से रिवर्सल तो हो गया, अब मार्केट यहाँ पे आई तो हमें एक कंफर्मेशन चाहिए कि नहीं भाई यहाँ पे एक कंफर्मेशन हो, तब जाके हम रिवर्सल को मानेंगे कि नहीं भाई अब ये सच में रिवर्सल हो चुका है। मार्केट में मैनिपुलेशन कहाँ से होता है? यही जो छोटी छोटी चीज़ें दिखा रही होती हैं, आदमी उसी में उलझ जाता है, बोलता है कि मार्केट बहुत मैनिपुलेटिव है। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर हमारा डायरेक्शन सही है तो हम अपने डायरेक्शन में हमेशा ही प्रॉफिटेबल रहेंगे। दूसरा फेयर वैल्यू। सर फेयर वैल्यू क्या होता है कि जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस छोटा, सबसे छोटे में मैं आपको बता दे रहा हूँ, फेयर वैल्यू सर वही होती है। अगर आपका स्टॉप लॉस छोटा कैसे मिलेगा? जब आपका टाइम फ्रेम छोटा होगा। इसलिए मैं सबको 1 फ्रेम पे ट्रेड करना सिखाता हूँ, और मैं खुद भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड अपना इनिशिएट करता हूँ, ताकि मेरा जो स्टॉप लॉस रहे वो छोटा रहे। जब स्टॉप लॉस छोटा रहेगा तो हमारा अगर ट्रेड गलत भी होता है इन केस, तो हमारा छोटा सा अमाउंट जाएगा जिसकी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हमारे पास जब कैपिटल रहेगा तो हम मार्केट में जब सर्वाइव करेंगे तो हम मार्केट में अच्छा करेंगे। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और रहा होगा कि मैंने बहुत ही जल्दी से आज की एनालिसिस बता दी। सर मार्केट में उतना बहुत ज़्यादा कुछ वास्ट नहीं है। हाँ, वास्ट आपको एजुकेशन लेना होगा। जब आप बहुत बड़ी एजुकेशन लेते हैं तो उसका जब निचोड़ निकालते हैं तो जो छोटा सा निचोड़ होता है सर वही मार्केट में काम आता है। नॉलेज आपकी वास्ट होनी चाहिए, लेकिन वही निचोड़ इस मार्केट में काम आता है। तो सर मैंने वही निचोड़ बताया, और आपको भी मार्केट में ऐसे ही काम करना है, ऐसे ही देखना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।